चुके हैं। लेकिन सेंटर साहब यही तो वो चार्जशीट थी ना जो जिसके लिए तो फिर इस हुकूमत को घर भेजने के लिए आप लोगों ने पीडीएम बनाई थी, इन्हीं सारी चीज़ों के खिलाफ पीडीएम बनाई गई थी। फिर ये जो तकसीम नज़र आई है इसके बाद तो इन आशारियों के साथ, इस महदूद तरक्की के साथ भी ये हुकूमत इंतहाई पुरएतमाद और मजबूत इस वक्त नज़र आ रही है, अपनी मुद्दत पूरी करने में इस वक्त बड़ी फेवरेट लग रही है। देखिए, हमारा जो इत्तेहाद था वो यही था सब जमातों का और यकनुकाती था कि जी ये हुकूमत इस पे प्रेशर डालें ताकि ये बेटर परफॉर्मेंस शो करे, या अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो ये घर जाए और एक इंटरम गवर्नमेंट आए और फेयर इलेक्शंस हों। हम अभी भी समझते हैं कि इनकी कारकर्दगी जो है वो बिलो एवरेज है। आप सोचें, आप बाहर निकले ना, लोगों से चेक करें कि क्या अपनी सैलरी में उनका गुजारा हो जाता है। सवाल नहीं पैदा होता। ये तो जो नुकसान इन 3 सालों में इन्होंने किया ना मईशत का, वो मेरे ख्याल में जो 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी हैं उनमें भी इतना नुकसान नहीं हुआ कि आपके जीडीपी गिर गई, आपका पर कैपिटा इनकम गिर गया। आप जो लोग इकानमी को समझते हैं उनको पता है कि एक इकानमी का साइज़ $320 बिलियन था, जो सुकड़ के कुछ 264-70 पे आ गया बिलियन डॉलर के ऊपर। और इसी तरह आप ये देखिए कि हर फील्ड में फिर ये है ना, देखिए आप हमें बाखुदा खुशी हो, अल्लाह ताला करे हमारा मुल्क आगे तरक्की करे और इंडिकेटर्स और अच्छे हों और हम ब्रेक थ्रू करें, लेकिन अगर विदाउट एनी एग्रीकल्चर रिफॉर्म ये बताएं कि कौन सी इन्होंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की हैं, कौन सा इन्होंने लेबर रिफॉर्म्स की हैं, कहाँ इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रल, ये जुडिशल, ये करके मुल्क आगे आता है ना। अगर वीट अच्छी होगी या लेट से तो बड़ी अच्छी की बात है, वीट में हमें वैसे भी पहले भी खुद कफील होते थे। तो बाकी ये हम समझते हैं कि जब ब्रेक थ्रू उस वक्त होगा जब ये एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर एक ऐसे सीड्स लेके आएंगे कि जी इनको पता चलेगा कि आप सब्सिडियां दे के फिर ये कहते हैं हमने शेल्टर होम बना दिए हैं, हम लोगों को एहसास प्रोग्राम में पैसे घर दे रहे हैं। देखिए, इससे कौमें नहीं बनती। आप टेक्निकल एजुकेशन दें, लोगों को हुनर सिखाएं, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें, वो जाएं काम करें, वरना भिखारी तो हमने सबको नहीं बनाना का 12,000 रुपए तक। सही। अब सेनेटर साहब पॉइंट आपका आगे मैं जरा वापस मैं आपकी तरफ आता हूं। जरा फैसल साहब, जिस तरह सेनेटर साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में तो अपोजिशन मुत्तहिद है, तो ये सिर्फ पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की तकसीम है, पार्लियामेंट में आप लोग भी शहबाज साहब की लीडरशिप में टफ टाइम देंगे हुकूमत को बजट सेशन में? देखें, हमने अभी भी कहा है कि हर अपोजिशन पार्टी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट में अगर कोई भी हुकूमत को टफ़ टाइम हम देगी अपोजिशन जमातें, हम साथ होंगे। हम जो है हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहते हैं, उसमें संजीदगी होनी चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि जब सेनेट को में हम जो बजट के इजलास को जो है हम उसको बजट को रिजेक्ट करें तो तमाम मेंबरान पार्टियों के हाजिर हों। ऐसे ना हो कि किसी पार्टी के कुछ मेंबरान फिर गैर हाजिर हो जाएँ और हुकूमत को रास्ता दें। तो ये चीज़ें हमने पहले भी कहा है कि जो भी हुकूमत को टफ़ टाइम देगा हम उसके साथ है, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर है। पार्लियामेंट में बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हम उसके मतलब अगर वो टफ़ टाइम देंगे बिल्कुल हम उनका साथ देंगे। हम चाहते हैं कि बजट पास ना हो, हम हुकूमत को टफ़ टाइम दें। और फैज़ल साहब, अमली तौर पर क्या इस वक्त वाकई अपोजिशन के पास इतनी ताकत है कि वो हुकूमत को वाकई टफ़ टाइम दे सके और इस बजट को पास होने से रोक सके? कहीं कोई ऐसा इम्कान मौजूद है? बिल्कुल है। अगर यूसुफ ज़रदारी साहब सेंटर बन सकते हैं तो बजट भी रिजेक्ट हो सकता है, और अगर हुकूमत अपोजिशन जमातों में अगर विल हो और हम इकट्ठे हों तो डेफिनेटली जो है वो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम तकसीम होंगे तो शायद वो चीज़ ना हो। सही। और फैज़ल साहब, क्या अभी ये ऑप्शंस भी हैं और ये इम्कानात भी हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे या फिर उसको उस वक्त से पहले भेजा जा सके? चूँकि आप लोगों की जो तहरीक थी उसका मकसद तो यही था, लेकिन इस वक्त जब ये तकसीम बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है तो ऐसा लगता है कि हुकूमत बड़ी आसानी के साथ अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो जाएगी, सिर्फ ये नहीं बल्कि अगला बजट भी पास करवा लेगी। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि हुकूमत पे अदम एतमाद हो। जब तक अपोजिशन इकट्ठी ना हो तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है, चाहे वो कौमी असम्बली में हो चाहे वो पंजाबी असम्बली में हो। हम तो कहते हैं आए अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ, इनको जो है चलता बनाएं, लेकिन हमारे नून के जो भाई हैं इस वक्त जो है उसमें रिलेक्टेंट हैं, वो अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाना चाहते। वो पहले से हथियार डाले हुए हैं, कहते हैं कैसे काम होगी कैसे नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें टास्क दें,
जैसे हमने गिलानी साहब को सेंटर बना है, इस तरह अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब कर सकते हैं। तो सेनेटर साहब, अदम एतमाद की तहरीक की बार बार पीपल्स पार्टी तजवीज़ दे रही है आपको, आप लोग क्यों ये चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, इसको आप वक्त पूरा देना चाहते हैं? तहरीक आप चला रहे हैं हुकूमत को घर भेजने की, और फिर प्रैक्टिकली जो अमली इक़दाम हैं वो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। देखें, हमने पॉलिटिकली हर वो मूव करना चाहिए जिसके पहले आप अपने पते ठीक करके सेट कर लें, अपने कार्ड्स को दुरुस्त कर लें। अभी पीपल पार्टी का एक मुतालबा था कि जी पंजाब में अदम एतमाद की तारीख ले आएँ, इनके वहाँ 7 मेंबर हैं या 8 हैं, वटेवर। तो वो फैसला जो है वो करना तो नून ने है ना, जिनकी मेजॉरिटी है, और नून ये समझती है कि हम पंजाब की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि टोटल ये हुकूमत ही नाकाम है। और दूसरा ये है कि हमारा जो इन प्रिंसिपल बात है, हमारा ये ईमान है कि हर हुकूमत को अपने तौर पे टाइम तो पूरा करना चाहिए अगर वो डिलीवर कर रहे हो। इनके पीछे हम इसलिए पड़े हैं और हम ये समझते हैं कि इनको किसी तरीके से भी इनको हटाना ज़रूरी है, वो ये है कि ये डिलीवर नहीं कर रहे और मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। तो देयरफॉर अगर इनके अभी देखें ना, मसला ये है कि हम ये कह रहे थे पीपल पार्टी को कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिए हैं सेनेट के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपके वो वोट हैं कुछ हमारे मिला लें, तो वहाँ पहले अदम एतमाद की तारीख उधर करते हैं। लेकिन वो वोट जिनसे उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया वो तो हुकूमती वोट थे, वो तो अभी मौजूदा चेयरमैन को हटाने में आगे नहीं आएंगे ना। तो मेरे ख्याल में देखें, ये पीपल पार्टी से मेरी एक अफिलिएशन ये है कि मैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ 3 साल रहा हूँ एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी, और ये कुंडी साहब और सारे ये मेरे दोस्त हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देखिए, सियासत में ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के ऊपर आप दाएं दिखाएं और बाएं मारें, मतलब है उसके भी असूल हैं और प्रिंसिपल हैं। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा था सेनेट के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एक बन सकता है दूसरा बन सकता है, इस पे बैठ के इनको बातचीत होनी चाहिए थी। हमने हमारी मदद के बगैर गिलानी साहब सेनेटर तो नहीं बन सकते थे ना, उसके अंदर नेशनल असेंबली की वोटिंग के साथ, वो तो हमने मदद की तो किया। तो यहाँ भी बैठ के देखा जाता कि अगर ये कहते कि नहीं सर उन्हीं को दें, आप न लें, आल दो, इसका एक डिसीजन हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर मुझे खुद अफसोस होता है कि इसके ऊपर हुकूमत, ये अपोजिशन के अंदर ज़रा भी दरार पड़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन ऑल सेड एंड डन, हमारे पास बड़ा एक विजनरी लीडर है शहबाज शरीफ साहब, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, उसके साथ पीपल पार्टी का और सारी पार्टियों का तावन है नेशनल असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर। और हम चाहते हैं कि वहाँ जो कुछ हमने करना है वो इकट्ठा करें और वही कुछ करें जो मुल्क के मफाद में है। हुकूमतें वक्त से पहले तोड़ना जो बात है ना, वो कोई कभी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती जब तक कि अशद जरूरी ना हो जाए, और ये चूंकि जरूरी हो चुका था। सेनेटर साहब, जरा हम गिलानी साहब को जो आप सेनेटर नामजद करवाने की बात कर रहे हैं, जरा कि ये यार वापस आता हूं, जरा फैसल साहब से बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं। फैसल साहब, गिलानी साहब को आपने सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद कराया, मामलात वहां से बिगड़े। अगर उस पर आप लोग कहीं बातचीत कर लेते या बाद में भी उस पर बातचीत हो जाती, वो शो कॉज हुआ, फिर उसको फाड़ा गया, वो सब ज़ाहिर वो पुरानी बातें हो गई, लेकिन वहीं से तलखी पैदा हुई। देखें उससे पहले पीडीएम चाहती थी कि हम इस्तीफ़े दें, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि 4 लोग जो कि आए हैं हुकूमत से हमारी तरफ, तो उनको लीड कौन कर रहा है? दिलावर खान मर्दान से, जो कि PMLN का मेंबर है। क्या इन्होंने शो कॉज नोटिस को दिया? क्या इन्होंने उससे एक्सप्लेनेशन कॉल की? क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि सिर्फ ये जनरल साहब जरा रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। फैसल साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। फैसल साहब आप पॉइंट जारी रखिए। ठीक है, फिर आप जो है आप कोई शोकाज दिया, कुछ भी नहीं दिया, और फिर आप कह रहे हैं कि आपने उनसे क्यों वोट लिया। फिर तो गिलानी साहब ने 15 वोट सेंटर बनने के लिए कौमी असम्बली में भी जो है वही PTI और इन लोगों से लिए, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं था। सिर्फ एतराज़ है गिलानी साहब क्यों लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। फिर हम बोलेंगे शहबाज शरीफ साहब क्यों बने लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखें, उनका मेजॉरिटी पार्टी है नेशनल असम्बली में, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हम मेजॉरिटी पार्टी सेनेट में और गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।